हेलो, नमस्कार और जय हिंद साथियों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8, 9 करेंगे। इससे पहले 1 to 6 कंप्लीट हो चुका है। किसका? एडिटोरिया का। हम लोग से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में बिहार की किस महिला को पहली बार नियुक्त किया गया? तो ये है नीना सिंह। नीना सिंह है कहाँ की? पटना की रहने वाली है, जो फर्स्ट लेडी हुई है, तो मतलब सीआईएसएफ हेड का। और इन्होंने सीलवर्धन सिंह का जो है ना क्या किया है, वो मतलब स्थान लिया है। और सीलवर्धन सिंह जो थे ना यूपीएससी के मेंबर जो होते हैं ना नियुक्त किए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया? आईजीआईएमएस पटना ने। तो निम्नलिखित में से किस संस्था ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया? आईजीआईएमएस पटना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये वैभव सूर्यवंशी है। अभी इनका जो है आईपीएल में इनको खरीदा गया है राजस्थान के द्वारा, और 1.1 करोड़ में इनको खरीदा गया है। तो इसलिए ये हाईलाइटेड है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गोपालगंज के अंशु तिवारी तिवारी को गोपालगंज के अंशु तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये है गोपालगंज के अंशु तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा रैंक हासिल किया है? ये 15वां रैंक है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो ये 15वां है। नेक्स्ट, 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया और पटना का उनमें से कौन सा स्थान था? तो टोटल कितने शहर थे? 446 शहर थे। और पटना का रैंक जो है 77वां यानी 77 था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया और पटना का उनमें से कौन सा स्थान था? तो 77वां स्थान था पटना का, और टोटल जो शहर था वो 446 शहरों को रैंक दिया गया। नेक्स्ट, मंदार महोत्सव और बौसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? बांका में। बौसी बांका, है ना। मंदार महोत्सव और बौसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बांका में है। नेक्स्ट, संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? युवा पुरस्कार मिला है। संस्कृति मिश्र को साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये युवा पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया है? तो आरा भोजपुर में। गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म ये छाया की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया है? तो आरा भोजपुर में। नेक्स्ट, बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित होगा? पश्चिमी चंपारण, है ना। पश्चिमी चंपारण। बिहार में जो है घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित होगा? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया में जो है ये घड़ियाल और कछुआ जो है प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग के एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों 2023 मतलब 2013-14 से लेकर के 2022-23 में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से जो है ना बाहर आए हैं? 3.77 करोड़ लोग। नीति आयोग के एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों यानी 2013-14 से लेकर के 2022-23 में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़ लोग हैं। नेक्स्ट, नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल SIMCH में कुल कितनी एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध होगी? ये कितना है? 100 सीट जो है एमबीबीएस का उपलब्ध है ना। नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल SJMCH में कुल कितनी एमबीबीएस की सीटें उपलब्ध होगी? तो 100 सीटें उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट, नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार
गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर आता है? तो वह बिहार है। पॉपुलेशन जहां जहां ज्यादा है उसके अनुसार यहाँ पे देखें, तो नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे आता है? तो बिहार आता है ना। कंपेयर हम लोग देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, उसके बाद बिहार की जनसंख्या, तो फर्स्ट है वो उत्तर प्रदेश, बाद में हम बिहार हैं। सेकंड, पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियम मोह के संदर्भ में क्या महत्व है? यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में क्या महत्व है? यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। नेक्स्ट, पटना स्मार्ट सिटी की परियोजना में ICCC ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया था। पटना स्मार्ट सिटी के परियोजना में ICCC ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ईसा मिश्रा ने। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, है ना। तो 33वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ईसा मिश्रा ने। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी है? बिहार राज्य धार्मिक जो है न्यास परिषद को। पटना उच्च न्यायालय ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी है? यह है बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को। नेक्स्ट, 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहाँ पर आयोजित की गई थी? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहाँ पर आयोजित की गई है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में। नेक्स्ट, नज ऐप का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? नज नज ऐप का जो है विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी करने के लिए नज ऐप है। नज कहते हैं नज पकड़ लेना, है ना। नज ऐप जो है वो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट, बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये 25 है। बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? ये 25 है। नेक्स्ट, बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित है? तो मिथिला लोक कला। बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित है? मिथिला लोक कला। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? तो ये है 28 जनवरी 2024 को। 28 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद, 28 जनवरी 2024 को। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में श्री राम से संबंधित नहीं माना जाता है? तो देखिए, एक बांका के मंदार और सुमेरु पर्वत ये भी माना जाता है। मुंगेर में ऋषिभा श्रृंग पर्वत पर जानकी मंदिर ये भी माना जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, ये तो सीता जी के ये तो जन्म स्थली ही है। नेक्स्ट, बोध गया में गया मंदिर, तो गया मंदिर तो ये तो नहीं हुआ, बौद्ध धर्म का हो गया। नेक्स्ट, बिहार ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की है? तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल पर भारोत्तोलन प्रतियोगिता। बिहार ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की है? तो 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा क्रम है? तो दूसरा। फर्स्ट किसका है? यूपी का। और सेकंड किसका है? बिहार का। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले स्टार्टअप दिवस कब मनाएगा? 16 जनवरी 2024 को। स्टार्टअप दिवस के मौके पर 16 जनवरी को, है ना। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मेडिवाइजर प्रणाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सॉरी, मेडिवाइजर प्राइवेट कंपनी।
नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है? तो 9 बार। कितने बार लिए? 9 बार लिए हैं। अभी तो लिए थे 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी 2024 को, 26 जनवरी के 2 दिन बाद। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नसरीन शेख को, नसरीन शेख को। जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नसरीन शेख को। संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी। संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? तो इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इस विभाग के पहले खेल मंत्री का नाम बताइए, है ना। अब देखिए, खेल मंत्री जो बनाए गए हैं, खेल विभाग को अलग मतलब रखा गया है। किस कारण से? तो खेल में जीत दर्ज करने के लिए, है ना। तो इसका ट्रिक याद रखिए, खेल में जीत दर्ज करने के लिए जितेंद्र कुमार राय को मंत्री बनाए, जीतने के लिए जितेंद्र कुमार राय को मंत्री बनाए गए। तो खेल मंत्री यानी फर्स्ट खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय है। नेक्स्ट, बिहार के पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 64 घंटे में एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो ये सविता महतो है। सविता महतो। बिहार के पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 64 घंटे में एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ये कौन है? सविता महतो है। नेक्स्ट, बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन 2 नगर निकायों का चयन किया गया है? पटना और सुपौल को। बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन 2 नगर निकायों का चयन किया गया है? तो पटना और सुपौल को। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला लिया है? 4। बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला लिया है? ये 4 है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दी। इसमें असत्य कथन का चयन करें, यानी कि रॉन्ग जो कथन है उसको चयन करना है। तो फर्स्ट है टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल सुनिश्चित करने हेतु। ये आईटी मतलब आईटी नीति 2024 में टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल सुनिश्चित करने हेतु, राज्य को अग्रणी निवेश बनाने हेतु। तो ये भी सही है। यह नीति 10 वर्षों तक लागू रहेगी, नहीं ये गलत है। यह नीति जो है 5 वर्षों तक लागू रहेगी, ये सही है ना। तो ये 5 वर्षों तक नीति लागू रहेगी। कौन सा? आईटी नीति 2024। नेक्स्ट, बिहार की सेपक टकरा बालक, सेपक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने सेपक टकरा बालक, बिहार की सेपक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने किस टीम को हराकर 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 का टकरा चैंपियन का जो है खिताब जीत लिया है? तो दिल्ली टीम को हराकर, है ना। बिहार की सेपक टकरा बालक अंडर 19 की टीम ने किस टीम को हराकर 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 का टकरा चैंपियन का खिताब जीत लिया है? तो दिल्ली टीम को हराकर। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार देश में किस स्थान पर रहा? तो 15वें स्थान पर रहा। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार किस स्थान पर रहा? तो 15वें स्थान पर रहा है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 262 यानी 262वीं रैंक है। पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 262वीं रैंक यानी 262वीं रैंक। नेक्स्ट, गंगा किनारे बसे अर्थात गंगा टाउन श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा यानी 6। गंगा किनारे बसे अर्थात गंगा टॉन श्रेणी में जो है पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा स्थान प्राप्त हुआ है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ पर किया गया? तो ये पटना में किया गया है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवाक अछि हमरा के लिए युवा पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किए गए? संस्कृति मिश्र को।
साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवा अछि हमरा के लिए युवा पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? संस्कृति मिश्र को। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश में सांसद के रूप में जीत दर्ज की है? ये ब्रिटेन के हैं। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश में सांसद के रूप में जीत दर्ज की है? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है का उद्घाटन किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये समस्तीपुर के हैं, समस्तीपुर के श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसमें कितना है? 100 एमबीबीएस की सीट भी है। और नीति आयोग द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है? पूर्वी चंपारण और शिवहर। पूर्वी चंपारण और शिवहर। नेक्स्ट, असर रिपोर्ट के अनुसार, असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। 10वीं तक तो सब में मतलब वहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th रखते हैं। 10th के बाद बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाते थे, अब बट कम होने लगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 का बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो पटना जिले को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो जो है 2024 के बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो पटना जिला। नेक्स्ट, स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए, स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो निभा कुमारी को। स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार से नामित किया गया है? तो ये निभा कुमारी है। नेक्स्ट, बिहार के किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र में 200 मीटर की स्टाइल तथा 200 मीटर की जो है एमआई प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? फिर स्विमिंग का नाम आ गया, किसका नाम लेंगे? कात्यायनी सिंह, है ना। नेक्स्ट, बिहार के किस नहीं, यही क्वेश्चन एक बार देखते हैं। बिहार के किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग सीरीज 2023 के प्रथम चक्र में 200 मीटर की फ्री स्टाइल तथा 200 मीटर एमआई प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये कात्यायनी सिंह है। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सीपी ठाकुर है। सीपी ठाकुर है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। ये किससे संबंधित है? तो ये मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है। और ये कालाजार का जो है जो है कालाजार रोग से संबंधित है। तो ये मेडिकल क्षेत्र के हैं और इनको पद्म विभूषण 2024 दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष किसका चयन किया गया है? जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष हेतु किसका चयन किया गया है? तो नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। फर्स्ट है, 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम के नए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है भैया। 21 जनवरी 2024 को। कितने एमबीबीएस सीट है इसमें? 100 एमबीबीएस सीट है ना। कहाँ पे, कौन से जिले में? समस्तीपुर जिले में। नाम क्या है? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, बिहार पुलिस ने मिशन जनसेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस और सत्यापन सहित 9 प्रकार की जनसेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। ये भी ऑप्शन सही है। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में श्री राम जानकी नाम के नए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, तो सही है। नेक्स्ट हम लोग, बिहार पुलिस ने मिशन जनसेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जनसेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए एंड बी दोनों दिया है। निम्नलिखित में से किन्हें, निम्नलिखित में से इनमें से किन्हें 2023 का जो है जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुधा वर्गीज है। सुधा वर्गीज। इनमें से किन्हें 2023 का जमनालाल बजाज जो है पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो सुधा वर्गीज है। नेक्स्ट,
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो एक मिशन था, कौन सा था? जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, जिनको COP 28 में भी सराहना मिला हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने, भूजल स्तर तथा जो है प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये जल जीवन हरियाली योजना है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का छठा संस्करण 31 जनवरी 2024 को तमिलनाडु में संपन्न हुआ। 2 स्वर्ण, 2 रजत तथा 1 कांस्य पदक के साथ बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 21वां स्थान प्राप्त किया है। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य, यानी टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। का कौन सा संस्करण था? 6th संस्करण था। 31 जनवरी 2024 को जो है तमिलनाडु में संपन्न हुआ। इनमें 2 स्वर्ण, 2 गोल्ड और 1 रजत के साथ जो है, रजत पदक के साथ, सॉरी, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ जो होते हैं ना, बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 21 पोजीशन, यानी कि 21वीं स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के किस जिले के लिए रवाना किया था? दरभंगा। 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार के किस जिले के लिए रवाना किया था? तो दरभंगा के लिए। नेक्स्ट, मैथिली का साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया है? तो वासुकीनाथ झा। वासुकीनाथ झा। मैथिली का साहित्य अकादमी 2023 का पुरस्कार बोध संकेतन के लिए किनका चयन किया गया? वासुकीनाथ झा को। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी का नियुक्ति प्रदान की गई है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा में। बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 का यह लोकार्पण किया गया। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य मतलब गलत कथन का चयन करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षित करना। ये ऑप्शन सही है। चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर भी सब्सिडी दी जाएगी। ये ऑप्शन गलत है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो है रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ये सही है। 10% तक ब्याज प्रतिपूर्ति, अधिकतम 60 करोड़ रुपए है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशनों पर जो है सब्सिडी जो है दी जाएगी। ये ऑप्शन गलत है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता संपूर्ण राज रहे। संपूर्ण राज, याद रखने का तरीका, मखाना संपूर्ण राज, जिनको संपूर्ण नॉलेज हो तो वही जीत पाएंगे। तो पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मखाना व्यंजन प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? संपूर्ण राज। नेक्स्ट, पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेले का थीम क्या था? स्त्री नेतृत्व। स्त्री नेतृत्व। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर 2023 तक आयोजित 27वें पुस्तक मेले का थीम किया था? स्त्री नेतृत्व। नेक्स्ट, बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन जांच @75 की शुरुआत की। इनमें से असत्य कथन को चिन्हित करें। मतलब हमें असत्य कथन यानी गलत कथन को छांटना है। तो यह 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुआ। यह कथन सही है। यह महिला SC ST या पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा। यह अवधि 60 दिनों की, यानी कि जो है SC ST और पॉक्सो के मामले जो होंगे, या महिला जो है, महिला SC ST या पॉक्सो के मामले होंगे, उनको 60 दिनों के अंदर में निपटान किया जाएगा, है ना। तो यह 8 मार्च 2019 से लागू हुआ। ये गलत है। ये 1 जनवरी 2004 चालू से, ओ सॉरी, 1 जनवरी 2024 से युवती में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट,
रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ महानिषेध, सॉरी, मद्य निषेध। रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले ने मैराथन का आयोजन किया? तो ये पटना है। रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं विभाग द्वारा जो है नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर 2023 को निम्नलिखित में से किस जिले में मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये है पटना। नेक्स्ट, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये सारण जिले में किया गया। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय अंडर 17 बालिका फुटबॉल का आयोजन 25 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये सारण जिले में किया गया। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरा के निख विशाल ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये सही है। आरा के निख विशाल ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और दूसरा, अचल पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान। तो ये दोनों ही कथन सत्य है। बिहार के पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरा के निख विशाल ने ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आरा के निख विशाल ने, है ना, जो है इस ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये सही है। और दूसरा, अचल पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान जो है दिया गया, तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया है? अनुपम कुमार को। निम्नलिखित में से किनको गृह मंत्री के द्वारा पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया? अनुपम कुमार को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को। निम्नलिखित में से किन्हें बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को। नेक्स्ट, नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताइए? तो ऋतुराज है। नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताइए? तो ऋतुराज। नेशनल रोलर चैंपियनशिप में बिहार के कांस्य विजेता का नाम बताइए? तो ऋतुराज है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में 14वीं यानी 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया? तो बिहार को। नई दिल्ली में 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया है? बिहार को। नेक्स्ट, ओडिशा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल एवी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता रहा? बिहार। ओडिशा में आयोजित अंडर 14 राष्ट्रीय स्कूल एवी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा राज्य बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में विजेता बना? बिहार। खेलो इंडिया योजना के तहत यहाँ, मतलब खेलो इंडिया योजना के तहत कहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है? नवगछिया और कहलगांव। नवगछिया और कहलगांव में खेलो इंडिया योजना के तहत कहाँ फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला किया गया है? तो नवगछिया और कहलगांव में। नेक्स्ट, राज्यों की खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार का SFSI स्कोर जो होता है क्या था? 20 राज्यों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बिहार के SFSI स्कोर क्या था? 20.5। भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 में दुबई सम्मेलन में वैश्विक सराहना प्राप्त हुआ था? तो बिहार का। भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जल जीवन हरियाली योजना था? जल जीवन हरियाली योजना। ये भारत के किस राज्य को पर्यावरण वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए COP28 दुबई सम्मेलन में वैश्विक सराहना प्राप्त हुआ? तो बिहार को। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया? तो रेशमा प्रसाद को। रेशमा प्रसाद। बिहार सरकार के द्वारा किस ट्रांसजेंडर को पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में चयन किया गया? तो रेशमा प्रसाद को। नेक्स्ट, 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरविंद अकेला। अरविंद अकेला। 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरविंद अकेला को।
बिहार के किस जिले के अंतर्गत पुरोड़ा धाम मंदिर की आधारशिला की नींव रखी गई है? अगर ये पुरोड़ा धाम जो तो सीता जी का जो माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि सीता जी का जन्म वहीं से हुआ है, तो इसलिए पुरोड़ा धाम का जो है डेवलपमेंट अभी चल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये कहाँ पे है? तो ये सीतामढ़ी में। कहाँ पे है? सीतामढ़ी में है। तो बिहार के किस जिले के अंतर्गत पुरोड़ा धाम मंदिर का आधारशिला की नींव रखी गई है? तो सीतामढ़ी। माधोपुर का गढ़ उपन्यास के रचयिता का नाम बताएं। त्रिपुरारी शरण। माधोपुर का गढ़, माधोपुर का गढ़ उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। त्रिपुरारी शरण। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा मत्स्य विभाग भवन किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? पटना में। बिहार सरकार के द्वारा मत्स्य विकास भवन किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? पटना में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो बिहार का। बिहार। कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? बिहार। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाइयों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ही वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, यह देश के हिमालय के तराई वनों की जो है सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो ये भी सही है। इस अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल का जो है 43.22 भाग वनाच्छादित हैं। तो ये कथन क्या है? गलत है। पंडई, मनोड़, मसान नदियों का जो है बहाव क्षेत्र इस अभयारण्य से होकर गुजरता है। तो ये भी सही है। एक कथन है इस अभयारण्य के जो है कुल क्षेत्रफल 43.22% है, वन आच्छादित है। ये ऑप्शन गलत है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये ऑप्शन गलत है कि इस अभियान में कुल क्षेत्रफल 43.22 भाग वन आच्छादित है। और सही क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह देश के हिमालय की तराई वनों की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। और पंडई, बरोड़, मसान नदियों का बहाव क्षेत्र इस अभयारण्य से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन निःशुल्क लगेगा? तो सारण में। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के अंदर हर गांव और हर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो निःशुल्क लगेगा? तो ये सारण में है। हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है? बिहार। हाल ही में किस राज्य में प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है? तो बिहार में। गंगा जल आपूर्ति योजना GWSS के द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में प्रारंभ किया गया है? नवादा में। गंगा जल आपूर्ति योजना GWSS के द्वितीय चरण का लोकार्पण बिहार सरकार के द्वारा किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो नवादा में। नेक्स्ट, 26वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई है? पटना में। 26वीं 26th पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार में कहाँ आयोजित की गई है? पटना में। नेक्स्ट, गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ होप के यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है। इसे इसके निर्देशक का नाम बताएं। तो ये सिंजन चटर्जी है। सिंजन चटर्जी। गया के पटवा टोली के बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीवर्स ऑफ जो होप के यूनेस्को पुरस्कार दिया गया, इसके निर्देशक का नाम सिंजन चटर्जी है। पटवा टोली ये किस लिए फेमस है? आईटी फैक्ट्री के रूप में, है ना। सभी घरों से लगभग एक आईआईटीएन निकलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर्स हेतु गरिमा गृह की स्थापना की गई है? पटना खगोल में। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर हेतु गरिमा गृह की जो है स्थापना की गई है? पटना खगोल में। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2023 को किन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्योति सिन्हा को। 3 दिसंबर 2023 को किन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्योति सिन्हा को। नेक्स्ट, बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। बिहार में संचालित मिशन दक्ष योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा
में प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? बोध गया में। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? बोध गया में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम के ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम बताएं। प्रहलाद कुमार। खेलो इंडिया यूथ गेम के ट्रैक के साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के पदक विजेता का नाम बताएं। प्रहलाद कुमार। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें कौशल विकास के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड्स 2023 का पुरस्कार मिला है? संत कुमार चौधरी को। इनमें से किन्हें कौशल विकास के क्षेत्र में लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट अवार्ड्स 2023 का पुरस्कार मिला है? संत कुमार चौधरी को। नेक्स्ट, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद, मिशन बुनियाद किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और इसमें जो है मतलब मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश में कमजोर बच्चों को जो है मतलब विशेष कक्षाएं उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षा मिशन बुनियाद नहीं नहीं, मिशन बुनियाद है, मिशन दक्ष था वो। और ये मिशन बुनियाद है डेवलपमेंट मतलब कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, स्कूलों का रिनोवेशन करने के लिए मिशन बुनियाद। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन बुनियाद जो है किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया? तो फसल उत्पादन के लिए सम्मानित किया। 14वीं लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को किसके लिए सम्मानित किया गया? तो फसल उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का जो है समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है? पटना जिले में। बिहार सरकार द्वारा बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? पटना जिले में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? 22वां स्थान रहा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो 22वां स्थान रहा। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये लखीचंद मांझी को। लखीचंद मांझी को बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया? लखीचंद मांझी को। नेक्स्ट, बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? पटना में। बिहार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? पटना में। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? अविनाश अमन को। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? अविनाश अमन को। बिहार के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो दलाई लामा के द्वारा। बिहार के बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 का जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो दलाई लामा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया? दरभंगा जिले में। बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण किस जिले में स्थापित किया गया? दरभंगा जिले में। नेक्स्ट, बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया, उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताइए। संतोष मेहरोत्रा। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना में गांधी संग्रहालय में बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किया गया, उस प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताइए। तो संतोष मेहरोत्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द्वितीय। बिहार को द्वितीय, प्रथम आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य है तो बिहार राज्य से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? एक बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य हेतु, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में बेहतर कार्य हेतु बिहार राज्य के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? एक बच्चों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह
ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 में पुरस्कृत किए गए अक्षय आनंद सन्नी को ओल कतरा झोल कतरा के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें मैथिली के लिए उनके बाल कविता संग्रह ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बिहार ग्राम की मुखिया को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है? तो कोमल कुमारी को। निम्नलिखित में से किसे बिहार ग्राम की जो है मुखिया को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है? कोमल कुमारी को। निम्नलिखित में से किस मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है? तो देव कार्तिक छठ और जो है चैती छठ मेला को क्या किया है, मतलब स्टेट यानी कि राजकीय मेला का जो है दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने श्रेणियों में आई ISC फिक्की अवार्ड मिला है? तो तीन से श्रेणियों में मिला है। बिहार को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने श्रेणियों में ISC फिक्की अवार्ड मिला है? 3 श्रेणियों में मिला है। नेक्स्ट, बिहार के किस खिलाड़ी को दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो यह है संदीप पाठक। बिहार के किस खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो ये है संदीप पाठक। नेक्स्ट, जमुई जिले के मजोस में किस खनिज का भंडारण होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये मैग्नेटाइट है। जमुई जिले के मजोस में किस खनिज का भंडारण होने का अनुमान है? तो ये मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के किस खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ 13 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है? उम्मे हबीबा। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ 13 सेकंड में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है उम्मे हबीबा। नेक्स्ट, श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जिलों की रैंकिंग जारी की। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बिहार का नाम बताइए? तो ये मधुबनी जिला है। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिला का नाम बताइए? तो ये मधुबनी जिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की किताब समय से पढ़े स्वर्ण छंदों की जो यात्रा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की किताब समय से पढ़े स्वर्ण छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की जो है घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर CL दास है। प्रोफेसर CL दास। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की किताब समय से पढ़े स्वर्ण छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने की घोषणा की गई है? प्रोफेसर CL दास है। नेक्स्ट, सत्र 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को दिया गया है? तो ये बिहार को दिया गया है। सत्र 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। सत्र 2024-25 में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस खिलाड़ी ने मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो रौनक मिश्रा ने। बिहार के किस खिलाड़ी ने मेघालय में आयोजित सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में कौन कांस्य पदक जीता है? तो रौनक मिश्रा ने। नेक्स्ट, प्रगति मैदान में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार। प्रगति मैदान में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार की किस किशोरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया? यह है फातिमा। यसुरा फातिमा। और इसका ये कहाँ के हैं? सिवान के हैं, बिहार के हैं। सिवान बिहार के हैं। और ये सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखने वाली किशोरी बन गई है। सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी कविता पुस्तकें लिखने वाली किशोरी बन गई है। कौन नाम है? यसुरा फातिमा। यसुरा फातिमा। नेक्स्ट, भगवान महावीर के जो है 2550वें जन्म निर्वाण दिवस भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को किस जिले में किया है? ये किस
भगवान महावीर के 2550 जो है विन मतलब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को किस जिले में किया? पावापुरी नालंदा में, पावापुरी नालंदा में। नेक्स्ट, जिनेवा स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया? रोशनी परवीन ने जिनेवा स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुए विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत की ओर से बिहार के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया? रोशनी परवीन ने। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेल जो है 2023, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में ताइक्वांडो में बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? श्रेया रानी ने। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में ताइक्वांडो में जो है बिहार की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो श्रेया रानी ने। बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत जो है ई गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ पर कितने प्रतिशत के जीएसटी लगाया गया है? तो ये 28% है ना, क्योंकि ये सब लग्जरियस थिंग्स है। 28%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके द्वारा यही फिर से बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत ई गेमिंग, कसिनो, घुड़दौड़ पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया? 28%। निम्नलिखित में से किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी गई है? तो डॉक्टर रूबी भूषण के द्वारा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा टेम्स नदी बहती रही पुस्तक लिखी गई है? तो डॉक्टर रूबी भूषण के द्वारा, डॉक्टर रूबी भूषण के द्वारा। नेक्स्ट, मैथिली साहित्य सम्मान 2023, मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति प्रवर्त समारोह पुस्तक पुरस्कार जो है किन्हें प्रदान किया गया? तो सियाराम झा सरस। मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति पर्व समारोह, मैथिली साहित्य सम्मान 2023 विद्यापति स्मृति पर्व समारोह पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो सियाराम झा सरस के को। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है? तो 11 पदक जीतने का। और उसमें भी कितना है? तो 6+4+1, 6 गोल्ड, 4 रजत और 1 कांस्य पदक है। 7 से 10 नवंबर तक आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है? तो 11 है। नेक्स्ट, बिहार फसल विधि विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है? 50%। बिहार फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर कितने प्रतिशत के अनुदान की घोषणा की गई है? 50%। नेक्स्ट, आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022 से 23 में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में शामिल है? तो 34.13% लोग जो है अभी भी गरीबी रेखा में शामिल है। आर्थिक सामाजिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार जातीय गणना 2022-23 में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा में शामिल है? 34.13%। नेक्स्ट, बिहार जातीय आधारित गणना 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? 79.7% है। बिहार जातीय आधारित गणना 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 79.7% है। नेक्स्ट, 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दुर्गा सिंह है, दुर्गा सिंह है। 38वीं जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है यही जीती थी दुर्गा सिंह ने। तो यानी 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंतर्गत बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो दुर्गा सिंह ने। नेक्स्ट, रोहतास के भोड़ा कटरा में किस खनिज का भंडारण होने का अनुमान है? लाइमस्टोन का। रोहतास के भोड़ा कटरा में किस खनिज का भंडारण होने का अनुमान है? तो ये लाइमस्टोन का है, लाइमस्टोन का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डायट की गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तृतीय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन डायट की जो है गतिविधियों में बिहार को कौन सा
स्थान प्राप्त हुआ तो तृतीय। नेक्स्ट, निडर नारी प्रोजेक्ट की किस तारीख से पूरे बिहार राज्य में लागू हो जाएगा? ये 15 सितंबर है ना। निडर नारी प्रोजेक्ट किस तारीख से पूरे बिहार राज्य में लागू हो जाएगा? 15 सितंबर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर लगाया जाता है? सोनपुर मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर लगाया जाता है? तो ये सोनपुर मेला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले का दौरा किया है? तो ये है गया जिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए किस जिले का दौरा किया है? तो ये है गया जिला। नेक्स्ट, बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किस जिले में करवाया जा रहा है? तो एम्स पटना के बाद एम्स दरभंगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? तो भोजपुर जिला, है ना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है बिहार के किस जिले को प्रदूषित हवा पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है? तो भोजपुर। आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ज्योतिषाचार्य राकेश झा। आचार्य चरक सेवा सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ज्योतिषाचार्य राकेश झा। नेक्स्ट, निडर नारी प्रोजेक्ट के लिए किस नंबर पर कॉल करना होता है? निडर नारी, है ना। निडर नारी प्रोजेक्ट के लिए किस नंबर पर कॉल करना होता है? तो डायल 112, डायल 112। नेक्स्ट, बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई है, जिसमें कौन सी अनुसूचित जाति SC कम्युनिटी के जो है सबसे ज्यादा गरीब है? मुसहर, है ना, मुसहर। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्गों की सूची जारी की गई है, इनमें कौन सा अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा गरीब है? तो वो है मुसहर। नेक्स्ट, बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जातियां शामिल है? EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, EBC। बिहार जातीय गणना 2022-23 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में सबसे अधिक किस वर्ग की जातियां जो है शामिल है? तो EBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जाति। बिहार राज्य के बिहार राज्य से बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों की कुल प्रतिशत कितना है? 3.5%। बिहार राज्य के बाहर जाकर आजीविका हेतु कार्य करने वाले लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 3.5%। बिहार राज्य में स्वनियोजित कार्य करने वाले लोगों की कुल प्रतिशत कितना है? तो 3%। 3.5% बाहर जाके 3% स्वनियोजित, है ना। स्वनियोजित कार्य करने वाले लोगों का कुल प्रतिशत कितना है? तो 3%। बिहार सिवान के पदमगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मनीला, फिलीपींस। बिहार सिवान के पदमगिरी ने सिवान के पदमगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 22वें एशिया यानी 22 में जो है एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? मनीला, फिलीपींस में। बिहार सिवान के पदमगिरी ने किस शहर में आयोजित 22वें एशिया मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के एथलीटों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मैंने बताया था 6+4+1, यानी 6 गोल्ड प्लस 4 रजत और 1 कांस्य पदक। तो गोल्ड मेडल यहाँ पूछ रहा है तो ये 6 होगा। नेक्स्ट, बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि 2023-24 में कुल 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये ऑप्शन सही है। लाभुक को अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, ये भी सही है। राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, ये भी सही है ना। और उम्र जो है, अब गलत कौन कौन सा है? लाभुक का उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए, है ना। बिहार में व्यवसाय करने वाले सभी को इसका लाभ दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, है ना। परिवार के एक लोगों को जो गरीब तबके से है उनको दिया जाएगा। तो 1 2 3 ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन C सही है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है ना।
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, है ना। मिशन दक्ष, अब यहाँ पे देखते हैं मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ाई में कमजोर कितने बच्चों, लाख बच्चों को जो है लाभ मिलेगा, तो 25 लाख बच्चे को। और इनमें किन कौन कौन सब्जेक्ट देगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स, तीन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीतीश डिवाइस आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनाया गया है, ऑप्शन गलत है क्योंकि ये आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया गया। यह नीतीश, एक मिनट इसमें कंफ्यूजन है। घटना से पहले जो है, यह घटना से पहले उपयोगकर्ताओं की ध्वनि अलर्ट भेजता है, तो ये सही है। यह भूकंप सुनामी आदि के बारे में अलर्ट भेजेगा, तो यह जो है भूकंप, यहाँ पे भूकंप का नहीं भेजेगा, सुनामी आदि के बारे में अलर्ट करेगा, तो ये करेगा। यह केवल पर मतलब ये गलत ऑप्शन है, भूकंप का नहीं भेजता है। इसको केवल सर पर बांधा जाता है, सर सर पर नहीं बांधा जाता है यहाँ पे। इसको केवल सर पर बांधा जाता है, ये गलत ऑप्शन है। यानी ऑप्शन जो होते हैं ना, दो सिर्फ सही है और सब गलत है। कानपुर नहीं है यहाँ पे। ये नीतीश डिवाइस आईआईटी कानपुर तो नहीं है, या तो है आईआईटी पटना या आईआईटी रुड़की है, इसमें से कोई एक है। इसको देख के करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष योजना लागू किया गया। तो मिशन दक्ष योजना, दक्ष का फुल फॉर्म है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। द डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। और ये क्लास जो है 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको तीन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश और मैथ्स में जो है ना क्या करते हैं, दक्ष करते हैं। नेक्स्ट, देश के किस राज्य में सेवाओं और मिस शिक्षण संस्थानों में दाखिलों को लेकर 75% आरक्षण प्रदान किया है, तो यह है बिहार। देश के किस राज्य में सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर 75% आरक्षण प्रदान किया गया है? यह है बिहार। बट 75% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। तमिलनाडु में आयोजित 38वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते हैं? टोटल कितने पदक जीते हैं? 6+4+1 जीते हैं। और 6 गोल्ड, 4 रजत और एक जो है कांस्य पदक जीते हैं। सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता था वो है दुर्गा सिंह, गोल्ड मेडल जीता था। 1500 मीटर के रेस में जीता था और अंडर 18 के एज में जीता था। 4 मिनट 38 सेकंड में उन्होंने दौड़ पूरा किया था, 1500 मीटर की दौड़, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8, 9 रहा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8, 9 रहा। यहाँ पे है नीतीश डिवाइस जो है वो किसके द्वारा, आईआईटी पटना के सहयोग से ही डेवलप किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेट 7, 8, 9 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जाते जाते एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 10, 11, 12 और 13, चारों सेट एक साथ कर लेंगे। इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर मैं रिवीजन क्लास लेके आ जाऊंगा इसमें। और इससे कि आप लोगों को सभी चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।